जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा मेरे मित्रों। एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट दुर्गा अग्निहोत्री चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दुर्गा अग्निहोत्री हर रोज एक नया टॉपिक लेकर आती हूँ, लेकिन कभी कभी बीच में एक दिन दो दिन गोल हो जाती हूँ, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। स्वास्थ्य थोड़ा इस समय डिस्टर्ब चल रहा है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और ये वीडियो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। जो भी हमें देख रहे हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, उन सब के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हर घर में सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए। सुख, शांति, समृद्धि, जॉब, व्यापार, सब कुछ बहुत अच्छा चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात पे गौर दीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जो भोजन करते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान हमें जो दे रहा है वो अकेले हमारे लिए नहीं दे रहा है। लेकिन हम ये गलत फहमियां पाल लेते हैं। बहुत घरों में तो हमने देखा सभी का ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत घरों में हमने ये भी देखा है कि वो उतना ही बनाते हैं जितना उन्हें आवश्यकता है। अगर वो 2 रोटी खाएंगे तो 2 ही बनाएंगे, उन्हें तीसरी बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, भगवान हमें जो भी दे रहा है बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए दे रहा है। अगर हम उनका ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो ईश्वर हमें बहुत देता है, बहुत देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। और अगर हम सिर्फ अपना ध्यान रखते हैं तो ईश्वर हाथ सिकोड़ लेता है। ईश्वर क्या करता है? वो अपना थोड़ा हाथ सिकोड़ लेता है। उसको लगता है अरे इसको क्या जरूरत है, इसको तो सिर्फ अपना चलाना है, तो बस उतना ही दे देता है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, इतना समझ लीजिए कि ईश्वर हमें जो दे रहा है वो बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए भी दे रहा है। अगर आप ये इतना समझ गए तो आपका जीवन बदल जाएगा। एक करिश्मा लगेगा आपको। जब बदलना शुरू होगा ना, आपको लगेगा अरे ये कैसे हो गया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हम तो एक छोटी सी झोपड़ी सोचते थे, जिस किराए के मकान में रहते थे, छोटी सी झोपड़ी सोचते थे, और ये तो बहुत बड़ा बंगला हो गया, और बहुत बड़े बंगले में रहते हैं तो उससे भी आलीशान महल हो गया। तो कहने का तात्पर्य, जब आप और जीव जंतुओं पे ध्यान देना शुरू करते हैं तो ईश्वर हमें देने का फ्लो बढ़ा देता है और एक नहीं, बहुत अनेकों रास्ते खोल देता है। जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी कमाने लगते हैं, कहीं ना कहीं से आय के रास्ते खुल जाते हैं और बहुत पैसा आता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे हमें कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आपके आसपास आप देखते होंगे चींटियों के बिल होंगे। चींटियों के बिल, हो सकता है आपको आपके घर में ही बहुत सारी चींटियां निकलती हों, लेकिन हमने बहुत लोगों को देखा है चींटियों को मार देते हैं। चींटियां निकलती हैं, लोग चींटियों को मार देते हैं। जब आप चींटियों को मार देते हैं तो उस परमात्मा को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चींटियों के अपना कोई घर नहीं है। वो अपना बसेरा कहीं ना कहीं किसी के घरों में ही बनाती हैं, कहीं किसी की जमीन में ही बनाती हैं। वो अपने छुपने की जगह ढूंढती हैं। उन्हें अपना जीवन बिताना है कहीं किसी की दीवार में, किसी की जमीन में, किसी के फर्श में, किसी की छत में,
कहीं ना कहीं उन्हें अपना डेरा डालना है, उन्हें अपना बसाना है। और हर रोज जब वो निकलती हैं तो भोजन ढूंढती हुई निकलती है। वो अपने लिए भोजन ढूंढती हैं, वो अपने लिए पानी ढूंढती हैं। उन्हें कहीं जरा सा मिल जाता है तो वो खा लेती हैं और बहुत सारा आशीर्वाद देती हैं। कल्पना कीजिए एक चींटी कितना खाएगी, कितना खाएगी एक चींटी। मैं देखती हूं एक दाना आटे का, एक कड़ आटा समझ लीजिए कितना महीन होता है, उसका एक कड़ चींटी उठा के ले जाती है। सिर्फ एक कड़ उठा के ले जाती है, उस एक कड़ से उसका जीवन चलता है। वो ढूंढने के लिए निकलती हैं और जब आप उन्हें मार देते हैं उनकी एक हत्या हो जाती है और वो हत्या आपको लगती है। चींटी कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, चींटी को ब्राह्मण का रूप माना गया है। शास्त्रों में चींटी को ब्राह्मण बताया गया है। अगर आप कहीं पे, आप किचन में ना दीजिए, अपने कमरे में ना दीजिए, जरूरी नहीं है आप जिस जगह सोते हैं उस जगह दें, कहीं ऐसी जगह उसको भोजन डाल दीजिए किसी कोने में जहाँ पे चींटी एक दो भी दिख जाए ना, जहाँ पे आपको लगता हो यहाँ डालना ठीक है, आपको लगता हो कि यहाँ पे हमें कोई नुकसान नहीं है, यहाँ पे चींटी खा सकती है, तो देखिए एक दो चींटी भी अगर दिख जाए ना उस जगह पे आप डाल दीजिए। वो एक दो चींटी, अगर एक चींटी भी घूम रही है ना तो वो हजारों को बुला लाएगी। जिस तरह भगवान न करे कभी किसी इंसान के पास ऐसी समस्या आए। कल्पना कीजिए 1000 लोग भूखे बैठे हैं और एक इंसान बाहर निकला, उसने देखा भंडारा चल रहा है तो वो दौड़ के जाए। वो पहले क्या करता है, वो पहले खुद खाता है, बाद में दौड़ के बताता है आके कि वहां पे भंडारा चल रहा है, हम वहां खाया है। लेकिन चींटी क्या करती है, चींटी जैसे ही देखती है वो खुद नहीं खाती है, वो सबको जाके बताती है और सबको लेके आती है तब खाती है। इनमें इतनी एकता, इतना प्रेम होता है। ब्राह्मण का रूप होती है चींटी। बहुत लोगों के मुंह से हमने सुना काली चींटी शुभ होती है, लाल अशुभ होती है। कुछ लोग कहते हैं लाल शुभ होती है, काली अशुभ होती है। ऐसा नहीं है, लाल भी शुभ होती है और काली भी शुभ होती है। चींटी एक भी ऐसी नहीं जो अशुभ होती हो। और कीड़े मकोड़ों को आप मार दीजिए, उन्हें तो मारना ही पड़ता है। मच्छर है मारना पड़ेगा, वॉशरूम में कीड़े मकोड़े उन्हें मारना पड़ेगा, पेड़ पौधों में कीड़े मकोड़े हैं उन्हें मारना पड़ेगा, लेकिन चींटी को ना मारिए। चींटी ब्राह्मण का रूप होती है। काली चींटी शनि के लिए, अगर काली चींटी को आप खिलाते हैं तो आपका शनि मजबूत होता है। लाल चींटी को आप खिलाते हैं तो आपका शुक्र और सूर्य मजबूत होता है, मंगल भी मजबूत होता है। मंगल, शुक्र, सूर्य, लाल चींटी इतनी शुभ होती है कि तीनों खुश हो जाते हैं। और चींटी के अलावा पक्षी हैं। आप जहाँ पे भी रहते हैं, आपके पास कुछ भी ना हो, एक रोटी बच गई, उसका मलीदा बना लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी मिक्स कर दीजिए। थोड़ा सा अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर है तो उसमें थोड़ा घी लगा लीजिए, रोटी में घी लगा लीजिए, मीस के उसमें गुड़ या चीनी मिला दीजिए, आप छत पे पक्षियों के लिए डाल दीजिए। आप देखिए अगर कौवे खा जाते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, और पक्षी खा जाते हैं तो वो भी आपके शुभ कर्म को जन्म देते हैं
और आप जो शुभ कर्म कर रहे हैं, जो आपने उनको दाना दिया है, इससे जो पुण्य एकत्र होगा वो आपको बहुत सारा धन भी देगा, सुख भी देगा, शांति भी देगा, समृद्धि भी देगा। अगर आपका बुध कमजोर है तो हरी मूंग ले लीजिए। खड़ी मूंग है तो बहुत अच्छी बात है, खड़ी नहीं है तो आप दाल ले लीजिए, उसको थोड़ा भिगो दीजिए रात में। एक मुट्ठी दाल को भिगो दीजिए और उस दाल को आप सुबह पक्षियों के लिए डाल दीजिए। कहीं आपके आसपास किसी पेड़ के पास गिलहरी आती हो, उनको डाल दीजिए, चिड़ियों को डाल दीजिए। आप देखेंगे आपके दिन बदलने लगेंगे, आपकी दशा बदलने लगेगी। आप गिलहरियों को थोड़ा कुछ भी डाल दीजिए। दलिया है, दलिया डाल दीजिए। चावल है, चावल डाल दीजिए। गेहूं है, गेहूं डाल दीजिए। कुछ भी नहीं है तो आटे की गोलियां बना लीजिए। आटे को माड़ कर उसकी छोटी 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 गोलियां बना लीजिए। गिलहरियों को और चिड़ियों को डाल दीजिए। जहाँ पे चिड़ियाँ आती हों, आपको देख के कोई नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप हट जाएंगे चिड़ियाँ आ जाएंगी, उनको खा जाएंगी। और ये सभी पक्षी आपको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, इतना देते हैं, इतना देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, जो हमें दे रहा है उसके भंडार भर देना, उनको सुख देना, शांति देना, समृद्धि देना, यश देना, कीर्ति देना। ये सभी जीव हमें आशीर्वाद देते हैं। और लेते कितना है? आपके घर में जो परथन निकलता है, आप उस परथन को ही निकाल दीजिए। वो परथन का आटा कभी भी टंकी में पलट के नहीं डाला जाता। उस परथन में पिसी हुई थोड़ी चीनी मिला लीजिए और जहाँ चींटियाँ निकलती हों वहाँ डाल दीजिए। परथन में थोड़ी सी पिसी हुई चीनी मिला लीजिए। पीस के रख लीजिए, या फिर पिसा हुआ बूरा आता है, बूरा मिला दीजिए और उसको आप जहाँ पे चींटियाँ निकलती हों एक मुट्ठी या जितना भी आपको लगे ये खा लेंगे उतना आप डाल दीजिए। डेली आप ये करना शुरू कीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते तो अकेली चींटियों को ही करना शुरू कीजिए। आप देखिएगा आपको जीवन में कभी मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। धीरे धीरे सभी ग्रह आपके अनुकूल होने लगेंगे। आप चींटियों को डालिए, आप थोड़ा सा पक्षियों को दीजिए। आपके आसपास कुत्ते हों, कुत्तों को अगर एक ही रोटी है तो और दो कुत्ते आ गए तो आप आधी आधी दे दीजिए। गाय को दीजिए, गाय के लिए रोटी जरूर निकालिए। गाय के लिए रोटी निकालिए, उस पर एक लोई रखिए। अगर आपकी बेटी का या बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, आप गाय को जो रोटी दे रहे हैं उसमें घी लगाइए और उस पर हल्दी लगा दीजिए। हल्दी लगा दीजिए या स्वास्तिक बना दीजिए और उस पर लोई रखकर आप गाय को खिलाइए। आप देखिएगा 3 महीने के अंदर विवाह के योग बन जाएंगे। गाय को घी लगा के, हल्दी लगा के दीजिए। अगर आपका मंगल खराब हो रहा है, मंगल के कारण विवाह रुक रहा है या कोई समस्या जीवन में आ रही है तो गुड़, उस लोई पर गुड़ भी रख दीजिए। एक डेली छोटी सी उस पर गुड़ रख दीजिए। इससे आपका क्या होगा, मंगल भी मजबूत हो जाएगा, शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। घी लगाएंगे तो शुक्र अच्छा हो जाएगा और गुड़ रखेंगे तो मंगल भी अच्छा हो जाएगा, सूर्य भी मजबूत हो जाएगा, मंगल भी अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति जब आप कर्म करते हैं तो अपने आप बदलने लगती है। सभी ग्रह अनुकूल होने लगते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। तो
जी, घर में कोई भी समस्या है, धन से रिलेटेड, सुख से रिलेटेड, शांति से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड, किसी भी तरह की समस्या है, आप ये सब करना शुरू कीजिए। उसके बाद भी कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके किसी वीडियो पे कमेंट करके हमें बताइए, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। इसी के साथ हम वीडियो को विराम दे रहे हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अच्छे वीडियो के साथ, जिससे आपका जीवन बदल सके, आपका जीवन सुखद हो सके, शांतिपूर्ण हो सके और समृद्धिपूर्ण हो सके। तो दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम दे रहे हैं। और आपको कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, और भगवान ना करे किसी को कोई समस्या हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सकेगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। शुभ रात्रि। जय सीताराम।